Hello बच्चों, welcome back to the channel. Today I am uploading a very demanding video of human digestive system. ये टॉपिक बच्चों को बहुत टफ लगता है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी और आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सर्कुलेटरी, ये बच्चों को जो है टॉपिक्स बहुत हार्ड लगते हैं। आज इनको द सिंपलेस्ट वे में समझेंगे और इनसे रिलेटेड पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस डाल दिए हैं, हर पार्ट से रिलेटेड। लीवर क्या है, कौन सी ग्लैंड है, कौन से जूसेस सिक्रेट करते हैं, उन जूसेस का काम क्या है, कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, पूरे के पूरे टॉपिक को बहुत सिंपल वे में मैंने ये सारी चीजें जो है समझाई हैं। आप जब इस टॉपिक को आज करेंगे तो आपको एक ही बार में ये टॉपिक इतनी अच्छे से रेडी हो जाएगा कि आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन लीव नहीं करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको बोल देती हूँ कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपके कमेंट्स आते हैं कि मैम बहुत अच्छी वीडियोस हैं, बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है, बढ़िया, एग्जाम्स में भी आ रहा है, कुछ बच्चों का कमेंट आया कि आपके बताए हुए में से बहुत सारा एग्जाम्स में भी आ रहा है, तो बच्चों आप शेयर ज़रूर करें वीडियोस को, औरों की भी हेल्प करें। सेकेंडली लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले तो बच्चों आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्डर समझना होगा। एग्जाम में सिंपल एक नंबर में ऑर्डर भी आ जाता है आपका एमसीक्यू में। तो सबसे पहले जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें सबसे पहले बच्चों आता है माउथ। सबसे पहले क्या होता है? माउथ। डाइजेशन जो है माउथ से बिगिन हो जाता है। सबको लगता है कि डाइजेशन यहाँ होता है या यहाँ होता है, बट आप याद रखेंगे, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डाइजेशन कहाँ से बिगिन होता है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है डाइजेशन बिगिन हो जाता है माउथ से। आगे की चीजें बाद में पढ़ेंगे, पहले देखते हैं माउथ के बाद जो ऑर्गन आता है बॉडी का, वो आता है एसोफेगस भी बोल सकते हैं या ओसोफेगस भी बोल सकते हैं, दोनों करेक्ट है। उसके बाद थर्ड ऑर्गन जो आ जाता है बच्चों, वो आ जाता है स्टमक। थर्ड ऑर्गन क्या आ जाता है? स्टमक। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला जो पार्ट है, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला जो बाहर वाला पार्ट है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम ये भी तो आपने कुछ चीजें मार्क की हुई है। ठीक है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। माउथ जो हमारा होता है बच्चों, वो माउथ है, माउथ के अंदर टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। अभी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, ग्लैंड्स क्या होती है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स। ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच्ड होती हैं दो और ग्लैंड्स होती हैं, लिवर और पेनक्रियास। ठीक है, अब बात आ गई कि मैम ग्लैंड में और ऑर्गन्स में क्या डिफरेंस है। जैसे ये तो ऑर्गन है, माउथ भी एक ऑर्गन है, ये भी एक ऑर्गन है, ये भी ऑर्गन है, और ये मैम आप इनको ग्लैंड्स बोल रहे हो, तो ऑर्गन और ग्लैंड में क्या डिफरेंस है? देखो बच्चों, जैसे हमारा हैंड है, ये तो हो गया एक ऑर्गन, ये हमारी बॉडी के फंक्शंस तो करता है, बट ये कुछ सिक्रीट नहीं करता, मतलब कुछ जूसेस वगैरह रिलीज नहीं करता। जैसे कि हमारी माउथ है, माउथ के अंदर क्या है? कुछ छोटे 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 से छेद हैं, जिसके अंदर से कुछ लार जैसी चीज, हमारा सलाइवा निकलता है। तो जो चीजें सिक्रीट करती हैं, या तो उनमें से हॉर्मोन्स निकले, ठीक है, यहाँ से नहीं, या तो उनमें से हॉर्मोन्स निकले, या उनमें से कुछ जूसेस निकले, ठीक है, या कुछ एंजाइम्स निकले, जिससे कि खाने को पचाने में काम होता है, उन सबको ग्लैंड्स बोलते हैं। तो ऑर्गन तो सिंपल एक ऑर्गन हो गया जो बॉडी के फंक्शन करता है, बट ग्लैंड्स जो होती हैं वो हॉर्मोन्स या फिर जूसेस या एंजाइम्स सिक्रेट करती हैं, अपने अंदर से निकालती हैं या रिलीज करती हैं, जिससे कि डाइजेशन होने में हेल्प मिलती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऑर्गन की कब का बात हो रही है और ग्लैंड की बात क्या हो रही है। ग्लैंड में अभी एक बार फिर से बता देती हूँ, ऑर्गन बॉडी के फंक्शंस करता है, वो एक जो है कलेक्शन है टिश्यूज का, सेल्स का, देन टिश्यूज का एक कलेक्शन है, जिससे क्या कहते हैं, हम बॉडी के काम कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं। बट डाइजेशन के काम में जो भी ऑर्गन्स को जूसेस वगैरह को रिलीज करते हैं, वो स्पेशल ऑर्गन्स को कहा जाता है कि वो ग्लैंड्स है। ग्लैंड्स के बारे में भी आपको बच्चों थोड़ा सा पता होना चाहिए। दो टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, एक तो एंडोक्राइन, ये मैं सारा बताती जाऊंगी, आप एक कॉपी में चाहे नोट डाउन कर लें, चाहे आप अपने इसको माइंड में कर रख लें, दोबारा से वीडियो को आप एक बार सुन लेना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है बच्चों, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है बच्चों, वो डक्टलेस ग्लैंड्स होती है, डक्टलेस। ठीक है, डक्टलेस मतलब इनमें जो है कोई पाइप जैसी चीज नहीं होती, और पाइप जैसा चीज आके कोई छेद नहीं। तो एक्सोक्राइन जो होती है बच्चों, वो होती पाइप सा लगा होता है,
ठीक है, और उस पाइप में से ही एक ओपनिंग होती है जहां से जूसेस वगैरह निकलते हैं। ठीक है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, इनको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं ग्लैंड्स, और ये डक्ट वाली ग्लैंड्स होती है। डक्ट का मतलब कोई पाइप है, ठीक है, और पाइप में से कुछ ओपनिंग निकली हुई है। तो माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होंगी बच्चों, वो ध्यान रखना एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, सलाइवरी ग्लैंड्स कैसी होती हैं, एक्सोक्राइन होती है। लीवर भी एक्सोक्राइन होता है, पेनक्रियाज भी एक्सोक्राइन होती है। ठीक है, इनमें जो है एक पाइप सा रहता है, और उस पाइप से जो भी जूसेस वगैरह ये सिक्रीट कर रही है उस पाइप के द्वारा आती है। अब बात आएगी कि मैम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, तो आप ध्यान रखना पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारी, पिट्यूटरी जहां से थायराइड हार्मोन वगैरह निकलते हैं, तो ये सारी जो होती हैं जो डायरेक्ट ब्लड में हॉर्मोन्स डालती हैं, ब्लड में डायरेक्ट हॉर्मोन्स डालती है, कोई पाइप जैसी चीज इसमें नहीं होती, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगी। याद रखेंगे, एंडोक्राइन में कोई पाइप जैसी चीज नहीं होती, ये ब्लड में डायरेक्ट हॉर्मोन्स रिलीज करती है, ब्लड में डायरेक्ट हॉर्मोन्स रिलीज करती है। एक्सोक्राइन में डक्ट्स होती हैं कह सकते हो आप, या कह सकते हो पाइप और ओपनिंग होती है जिससे जूसेस वगैरह ट्रेवल करते हैं। तो ग्लैंड्स को 2 बार सुन लो, पेपर में बना के आ जाना, नहीं आपको लिखना आ रहा है हिंदी में लिख के आ जाना, बट पेपर में लिख के आना है, छोड़ के नहीं आना, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर देना। इंग्लिश में लिख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट है फिर तो। ठीक है, तो ये आपको पूरा ऑर्डर बता दिया है यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब सारे पार्ट्स को वन बाय वन जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे, सबके बारे में लिखा हुआ है, सब कुछ आपको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, लर्न कर लेना है अभी के अभी। इसी में से हर साल क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आते। सबसे पहले माउथ की बात कर लेते हैं, द माउथ और बकल कैविटी। माउथ को बकल कैविटी भी कहते हैं। बकल कैविटी क्यों कहते हैं, बकल का मतलब होता है चीक्स, ठीक है, और चीक्स के बीच में जो ये हमारा पूरा माउथ है, पूरा होल है, ये कैविटी, तो इसलिए इसको बकल कैविटी कहते हैं। हमारा जो माउथ होता है उसके अंदर टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, ये बात पता होनी चाहिए। सबका वन बाय वन वर्क आपको पता होना चाहिए। टीथ का काम क्या है, खाने को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना। टंग का काम क्या है, उस खाने को जो है मिक्स करना सलाइवा के साथ, ठीक है, खाने को मिक्स करना और इधर उधर प्रॉपर्ली उसको घुमाना खाने को। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स निकालती हैं, सीक्रेट्स का मतलब होता है बच्चों रिलीज करना, किसी चीज को निकालना। सलाइवरी ग्लैंड्स में से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है, जिसको हम लार या थूक बोलते हैं, जिससे कि खाने का क्या मतलब उस सलाइवरी ग्लैंड का क्या, या फिर सलाइवा का क्या पर्पज होता है। एक तो जो है सलाइवा खाने को मॉइस्चर कर देता है, मॉइस्चर का मतलब उसको नमी ला देता है खाने में, ठीक है, एक तो मॉइस्चर कर देता है। सेकेंड वाले कोई सूखा खाना भी आप खा रहे हैं तो भी उसको मॉइस्चर कर देगा। दूसरी बात, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, रट लेना है, सब बच्चों को याद कर लेना है। इट कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, विच हेल्प इन केमिकल डाइजेशन ऑफ स्टार्च। जो खाना आप खा रहे हैं उसके डाइजेशन में, स्टार्च के डाइजेशन में सलाइवरी अमाइलेज काम करता है। अब बात आ जाएगा कि मैम आपने जो एंजाइम वर्ड बोला है, एंजाइम क्या होते हैं, पेपर में एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है कि एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, उसको फास्ट करने में एंजाइम्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो एंजाइम्स क्या आएगा पेपर में, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस दैट हेल्प इन प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। कौन से किस चीज में एंजाइम होते हैं वो सब अभी आगे आ जाएगा। तो ये आपका पूरा हो गया माउथ रेडी। अब आ जाते हैं ओसोफेगस पे, काम आ जाता है कि जो ये फूड पाइप है, ओसोफेगस मतलब फूड पाइप, इस इट इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। फ्रॉम माउथ द फूड इज पुश्ड इनटू द फूड पाइप। माउथ से खाना जो है बच्चों फूड पाइप में पुश होगा, ठीक है, यहाँ से फूड पाइप में पुश होगा विद द एक्शन ऑफ टंग, ठीक है, टंग की मदद से ये फूड पाइप में जाएगा। द वॉल ऑफ ओसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड। अब इसकी जो ओसोफेगस की जो वॉल्स होती हैं वो कभी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मतलब अंदर को सिकुड़ जाती हैं, और कभी एक्सपैंड हो जाती है, बाहर को चली जाती हैं। इससे जो है खाना नीचे की तरफ पाइप में चला जाता है। अब इस मूवमेंट को, ये जो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कभी सिकुड़ जा रही है चीजें, कभी एक्सपेंड हो रहा है पाइप, इस मूवमेंट का एक स्पेशल नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, बहुत ज्यादा, इसको बोलते हैं पेरिस्टालिसिस, ठीक है, या फिर पेरिस्टालसिस भी बोल सकते हैं। द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ
फूड पाइप बोल सकते हैं, या द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ ओसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। ये मूवमेंट ही इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं स्टमक पर। थर्ड पार्ट आ गया स्टमक। स्टमक में ड्यू टू द पेरिस्टालसिक मूवमेंट, ये जो ओसोफेगस का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, इसकी वजह से फूड जो है स्टमक में एंटर कर गया। ठीक है, फूड जो है स्टमक में एंटर कर गया। अब स्टमक के अंदर क्या क्या होता है? द फूड इज चर्न्ड इन द स्टमक। स्टमक के अंदर मतलब वो चर्न होता है, यानी कि मिक्स होता रहता है चक्की की तरह। अबाउट 3 to 4 hours वेयर अ सेमी सॉलिड पेस्ट इज फॉर्म्ड। और यहाँ पर क्या बन जाता है? एक सेमी सॉलिड पेस्ट। सेमी सॉलिड मतलब आधा सॉलिड आधा लिक्विड टाइप का पेस्ट बन जाता है। अब स्टमक के अंदर क्या क्या चीजें हैं, बिल्कुल याद कर लेनी है। द स्टमक वॉल कंटेन्स ऑफ 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स, मतलब ट्यूब जैसी 3 ग्लैंड होती है, जिसके बारे में ज्यादा यहाँ पे आपको नहीं बताना है। द ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस। बस ये ध्यान रखना है, जो स्टमक में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं? वो कुछ गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट करती हैं। और उन गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम, पेप्सिन और म्यूकस। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि स्टमक के अंदर क्या क्या होता है, तो स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन स्टमक। स्टमक में प्रेजेंट होता है। पूछते हैं स्टमक में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? तो स्टमक में पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। पेप्सिन इनका क्या वर्क है अभी पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद कर लेना है। एक तो स्टमक में HCl होगा, एक पेप्सिन एंजाइम होगा। अभी पेप्सिन एंजाइम, एंजाइम की बात क्या की थी ना, कि एंजाइम्स क्या होते हैं? जो भी अंदर रिएक्शन चल रही है उसको जल्दी कराने में मदद करते हैं। और म्यूकस, म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो स्टमक की लाइनिंग्स यानी कि इसके चारों तरफ चिपका हुआ होता है। उस म्यूकस का क्या काम होता है वो भी अभी पढ़ेंगे। पहले HCl की बात कर लेते हैं जो स्टमक में प्रेजेंट है। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो क्या काम है? पहला काम तो इसका है इट किल्स। ये सब आपके उसमें आएंगे बच्चों, असर्शन रीजन में भी ये क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। इट किल्स एनी बैक्टीरिया विच मे एंटर द स्टमक अलोंग विद द फूड। खाने के साथ कुछ जर्म्स कीटाणु अगर पेट में चले जाते हैं तो एसिडिक मीडियम में वो नहीं सरवाइव करेंगे, तो वो एसिड जो है उनको खत्म करने में काम करेगा। पहली बात, टर्न्स गैस्ट्रिक जूसेस इनटू एसिडिक। जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं जो स्टमक में प्रेजेंट है उनको एसिडिक बनाने का काम करता है, क्योंकि ये खुद एसिड है। उनको एसिडिक बनाने की जरूरत क्या है वो बात कर लेते हैं। अब जो स्टमक में पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट है वो केवल एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। तो पेपर में अगर आपको आ जाए ना कि HCl का और क्या काम है, तो आप बोलोगे HCl जो है एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। HCl जो है, HCl प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम टू वर्क, टू वर्क। क्योंकि पेप्सिन एंजाइम जो है बच्चों वो एसिडिक मीडियम में ही काम कर पाता है, तो HCl उसके काम करने में मदद करता है। तो HCl के दो आपको काम पता चल गए, एक तो वो बैक्टीरिया को मारता है और दूसरा वो पेप्सिन एंजाइम के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। पेप्सिन का क्या काम है? क्योंकि भाई पेप्सिन अगर काम कर रहा है एसिडिक मीडियम में तो पेप्सिन का हमें काम भी तो पता होना चाहिए। तो पेप्सिन का काम है इट डाइजेस्ट प्रोटीन। जो हमारे खाने में प्रोटीन प्रेजेंट है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन काम करता है। तो पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन याद रखेंगे। पेपर में अगर आ जाता है कि पेप्सिन को प्रोटीन्स को कौन से एंजाइम करते हैं डाइजेस्ट, तो आप बोलोगे कि प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं। पेप्सिन एंजाइम वर्क करते हैं एसिडिक मीडियम में। ठीक है बच्चों, द प्रोटीन डाइजेशन बिगिंस इन स्टमक, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाता है? प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है स्टमक में। एक एक लाइन को आपको वीडियो को चाहे 2 बार देखें या 3 बार देखें, इसमें से ही एग्जाम में आएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं या आज तक आता आया है। म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस हेल्प प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम एसिडिक। अब पेट के अंदर एसिड प्रेजेंट है,
पेट के अंदर एसिड प्रेजेंट है। अब वो एसिड अगर ज्यादा हो जाता है, हमें एसिडिटी हो जाती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी जो है ये पेट की, क्योंकि मसल्स ही तो है, कोई लोहे की चीज थोड़ी है, ज्यादा एसिड होगी तो खराब हो जाएगी, तो हमारे पेट में अल्सर होना शुरू हो जाता है। अगर ज्यादा एसिड हो जाएगा पेट के अंदर तो पेट में अल्सर होना शुरू हो जाता है। तो ये म्यूकस जो है हेल्प करता है कि एसिड जो है वो हमारे स्टमक की लाइनिंग को, यानी कि स्टमक की स्किन को अंदर से टच ना कर पाए। यहाँ चिपचिपा म्यूकस जो है इसको, एसिड को यहाँ टच होने से बचाता है। ठीक है, तो म्यूकस हेल्प प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एसिडिक सिक्रेशन ऑफ HCl। दूसरा, इफ द म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड, अगर म्यूकस नहीं होगा तो हमारे जो है स्टमक में अल्सर, यानी कि छोटे 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 से क्या कहते हैं उसको, अल्सर हो जाएंगे, दाने टाइप के हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब बात चलते हैं लीवर और पेनक्रियाज की। ये जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, ये बेटा ग्लैंड्स होती हैं जो पाइप के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होती है। देखो यहाँ पे शो नहीं हो रही है, बट आप याद रखेंगे पेनक्रियाज और लीवर। ठीक है, यहाँ पर ही पेनक्रियाज है और ये लीवर है, ये एक पाइप से स्मॉल इंटेस्टाइन में अटैच होते हैं। अब इनका क्या काम होता है, लीवर का और पेनक्रियाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। द लीवर सिक्रेट्स बाइल जूस। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस, या पेपर में आ जाएगा कि बाइल जूस कहाँ से सिक्रेट होता है, लीवर से। ठीक है, तो लीवर सिक्रेट बाइल जूस विच इज नॉर्मली स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। हमारे यहाँ पर एक छोटी सी थैली होती है गॉल ब्लैडर। ठीक है, यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है ये ग्रीन कलर से, यहाँ एक छोटी सी थैली होती है गॉल ब्लैडर, जिसमें ग्रीन कलर का एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, ग्रीन येलो, जो होता है बाइल। ठीक है, क्या होता है, बाइल। तो पेपर में आपको ध्यान रखना है, बाइल जूस सिक्रेट तो कौन करता है, लीवर, और वो स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। इसको बाइल ब्लैडर भी कह सकते हैं, गॉल का मतलब ही बाइल होता है। ठीक है, बाइल परफॉर्म्स टू फंक्शन। अब ये जो बाइल सिक्रेट होता है लीवर में से, जो बाइल निकलता है, सिक्रेट का मतलब बार बार बता रही हूँ आपको, निकलना या रिलीज होना। जो लीवर में से बाइल निकलता है और गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, आखिरकार इसका बाइल का काम क्या है, इट प्रोवाइड्स अल्कलीन मीडियम फॉर द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट ऑन इट। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, देखो, जो खाना स्टमक में चल रहा था, क्योंकि उसमें एसिड है होता है स्टमक में, सबको पता है, तो वो खाना भी थोड़ा सा क्या हो गया, एसिडिक हो गया ना, एसिडिक हो गया। अब एसिडिक होने के बाद जब ये खाना पेनक्रियाज के पास आएगा, ठीक है, पेनक्रियाज के पास आएगा, इट प्रोवाइड अल्कलीन मीडियम। ये जो बाइल होता है बच्चों, ये अल्कलाइन होता है नेचर में, ये क्या होता है, अल्कलाइन होता है नेचर में। तो जो एसिडिक फूड आया, जो एसिडिक फूड आया वो बाइल, ठीक है, बाइल उसमें कंबाइन हो गया, तो उसका एसिडिक इफेक्ट खत्म हो गया, उसका एसिडिक इफेक्ट खत्म हो गया। अब जो फ्रॉम द स्टमक फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, क्योंकि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो है वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर पाते हैं। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं, मतलब जो पेनक्रियाज के लिए जो के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर पाते हैं। तो बाइल जूस जो है अल्कलाइन मीडियम का होता है, तो उस एसिडिक इफेक्ट को खत्म कर देता है। ठीक है, उस एसिडिक इफेक्ट को खत्म कर देता है। अब बाइल का काम क्या है, पेनक्रियाज का बाद में पढ़ेंगे। बाइल का काम क्या है, दूसरा, एक तो एसिडिक मीडियम अल्कलीन मीडियम प्रोवाइड करना हो गया, दूसरा जो बाइल का काम है, कहेंगे ना कि मैम और क्या काम होते हैं बाइल के, तो बाइल सॉल्ट ब्रेक डाउन द फैट। बाइल सॉल्ट जो है बाइल के जो जूसेस हैं, वो फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, फैट को, जो हम फैटी फूड खाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, या छोटे छोटे पार्ट्स में हम कहते हैं। और वो खाना जो है बाकी का जो पचता है या डाइजेस्ट होता है, उसको पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो है वो उसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो स्टमक से खाना आया वो एसिडिक है। उसके बाद याद रखेंगे कि लीवर ने जो है बाइल जूस प्रोवाइड किया। बाइल जूस नेचर में होता है अल्कलीन, जिससे कि इसका एसिडिक इफेक्ट खत्म हो जाए। अब आगे के डाइजेशन के लिए कुछ और एंजाइम्स चाहिए होते हैं, वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों पेनक्रियाज में, वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं पेनक्रियाज में। अब पेनक्रियाज के अंदर बिल्कुल लर्न कर लेना है कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, पेनक्रियाटिक अमाइलेज,
ट्रिप्सिन और लिपेज। ठीक है, ट्रिप्सिन और लिपेज, इन सब का काम क्या है? जो अमाइलेज है आपका, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन्स को दोबारा, मतलब पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के काम करते हैं। बिगिन जो है प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो स्टमक से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी काम करता है। ठीक है, मतलब आगे उसका आगे भी जाके डाइजेशन होता है। और तीसरा जो है लिपेज, वो जो है फैट्स वगैरह को आगे डाइजेस्ट करने में काम करता है। तो आपको इसमें क्या याद होना चाहिए? पैनक्रियाज में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, और तीनों एंजाइम्स के आपको वर्क याद होने चाहिए। तीन, आपसे कोई प्रोसीजर नहीं पूछेगा कि लीवर में गया, लीवर से फिर पैनक्रियाज में गया, फिर हर पार्ट का आपसे बस फंक्शन पूछा जाएगा कि बाइल कैसा मीडियम होता है, अल्कलाइन होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल करता है। पैनक्रियाज में कौन से एंजाइम्स होते हैं, ये होते हैं, और इनका फंक्शन ये होता है। ऐसा एग्जाम में केवल आता है। अब बात आ जाते हैं जल्दी से स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो है, द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन द स्टमक, जो स्टमक में थोड़ा डाइजेस्ट हो चुका है फूड, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब आपको बच्चों ये बात ध्यान रखनी है कि जो लीवर और पैनक्रियाज है उनमें से फूड होके नहीं आता, वो केवल बाइल और एंजाइम्स, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, ठीक है, वो केवल सिक्रीट करते हैं। आपको खाने का ध्यान रखना है, खाना तो डायरेक्ट आपका स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। लीवर और पैनक्रियास तो केवल जूसेस या फिर एंजाइम्स प्रोवाइड करते हैं उस खाने के डाइजेशन के लिए। ये बात आपको याद कर लेनी है। ठीक है, अब द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स। अब यहाँ पर जो ये पाइप है, ये बच्चों एक पाइप दे रखा है यहाँ पर, स्टमक का पाइप, इसमें जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं उनका याद रखना, रिंग लाइक मसल्स होती है जिनको स्फिंक्टर मसल कहते हैं। स्फिंक्टर मसल पेपर में अगर आपको आ जाए तो दीज आर रिंग्ड शेप मसल्स विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड, और ये एनस के पास भी प्रेजेंट होती हैं यही मसल, जिससे कि वो खाने को नीचे की तरफ निकाल सके, अनडाइजेस्टेड फूड को। मसल्स ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट होता है। व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? माउथ से लेकर और बिल्कुल एनस तक, यानी कि नीचे तक जहां से खाना निकलता है, वहां तक ये पूरा जितना भी पोर्शन है, दिस इज आर एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज आर एलिमेंट्री कैनाल। इसका जो लार्जेस्ट पार्ट होता है, पेपर में याद रखेंगे, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज वेरी नैरो, क्योंकि बहुत पतला पतला है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोल दिया। बट स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से भी बहुत बड़ा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम टू ग्लैंड्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड्स से सिक्रेशन आता है, यानी कि बाइल की बात कर रहे थे हम, और पेनक्रियाज में से जो एंजाइम्स निकल रहे थे उसकी बात कर रहे थे। ठीक है बच्चों, अब एंजाइम्स प्रेजेंट इन इंटेस्टिनल जूसेस, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी, ठीक है, कुछ जो है जूसेस वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो अलग फर्दर काम करते हैं। तो स्टमक के अंदर देखिए जो डाइजेशन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का जो कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स खाना जो हम खा रहे हैं, उसको छोटे छोटे ग्लूकोज पार्ट में ब्रेक डाउन होता है। प्रोटीन जो आया वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। फैट जो है वो फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल्स में। बस ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद करने की जरूरत है कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में चेंज होते हैं, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में चेंज होते हैं। क्योंकि ये चेंज इसलिए होते हैं बेटा, क्योंकि हमारी बॉडी इनको बहुत इजीली अब्जॉर्ब कर पाती है, बहुत इजीली अमीनो एसिड्स को, फैटी एसिड्स को, इनको बहुत इजीली अब्जॉर्ब कर पाती है। तो बड़ी चीजें, पहले तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, उसे थोड़ी और छोटी छोटी चीजों में जो है इसको ब्रेक कर दिया गया। ठीक है, अब आफ्टर द डाइजेशन मॉलिक्यूल ऑफ फूड बिकम्स वेरी स्मॉल। डाइजेशन के बाद खाने के जो है मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे हो जाते हैं, और उनमें से जितना भी न्यूट्रिएंट पोर्शन है, यानी कि जितना भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो वहां से उसको अब्सॉर्ब कर लेती है खाने के न्यूट्रिएंट्स को। अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको ध्यान रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है, वो जो रीजन होता है, उसमें छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम विलाई बोलते हैं। ठीक है, तो पेपर में विलाई बहुत
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलाई आर द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन thereby increasing the rate of absorption। इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको ये लेके आना है कि विलाई आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस which increase the surface area of small intestine for better absorption, फॉर बेटर अब्जॉर्प्शन, ज्यादा अब्जॉर्प्शन करने के लिए। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाते हैं विलाई की मदद से। तो पेपर में क्वेश्चन आता है विलाई कहाँ प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फायदा क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है बेटर अब्सॉर्प्शन के लिए। बिल्कुल लर्न कर लेना अभी कभी, इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं। बस वहां से जो है फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, बस वहां से हमारा खाना जो है ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और ब्लड स्ट्रीम से जो है हमारा खाना मतलब ब्लड के थ्रू हमारा खाना अदर सेल्स में चला जाता है। ठीक है सेल्स में चला जाएगा। द डाइजेस्टेड फूड विच इज नॉट यूज्ड बाय द बॉडी इमीडिएटली, जैसे कि हमने बहुत सारा खाना एकदम खा लिया, तो सारा खाना अगर डाइजेस्ट एकदम नहीं हुआ तो वो लीवर में जाके सारी चीजें स्टोर हो जाती हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन वो लीवर में जाके स्टोर हो जाता है बचा कुचा जो न्यूट्रिएंट्स है। अब लास्ट पोर्शन आ जाता है, ये भी याद रखेंगे कि बचा हुआ खाना ग्लाइकोजन की फॉर्म में, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा ऐसे बोलना पड़ रहा है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है वो लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। अब लास्ट पोर्शन आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब कि जो सारे यहाँ से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होने के बाद, ऐसा थोड़ी कि हमारे ब्लड में खाना चला जाता है, उसके जूसेस वगैरह उसके न्यूट्रिएंट्स ही तो जाते हैं, बाकी जो सॉलिड पार्ट बच गया वो एक वाइडर ट्यूब कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये रही लार्ज इंटेस्टाइन, इससे वो धीरे धीरे बाहर चला जाता है। हेयर मोस्ट ऑफ द वाटर गेट्स अब्जॉर्ब, जो थोड़ा बहुत बचा कुचा पानी था भी उस खाने में वो भी सारा अब्जॉर्ब हो जाता है, और थोड़ी सॉलिड टाइप का वेस्ट जो है यानी कि जो फीसिस स्टूल जो पॉटी होती है वो निकल जाती है। ठीक है, एनस के थ्रू, क्या कहते हैं, एनस के थ्रू। द एग्जिस्ट ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड इजेशन, इस प्रोसेस को निकलने के पोजीशन को जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इजेशन। और यहाँ पर भी स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती है उस बचे हुए खाने को निकालने के लिए या फीसिस को या स्टूल को निकालने के लिए। ये आपका जो एक्सक्रीशन पोर्शन की जब वीडियो आएगी आपके सारे आएंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम आएगा, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, जितने भी है सारे सिस्टम्स वन बाय वन आते रहेंगे वीडियोस को। ठीक है, इस वीडियो को आप 2 या 3 टाइम्स वॉच करें, शेयर करें सभी बच्चों को, और जितना मैंने इस वीडियो में कराया उसको आप अच्छी तरीके से लर्न कर लें, एग्जाम में वो ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बच्चों वीडियो को शेयर करना ना भूलें, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि और वीडियोस की भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरीके की वीडियोस में आगे भी डालती रहूंगी, आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह पूरे एग्जामिनेशन की तैयारी कराऊंगी। ठीक है बच्चों, और लाइक और कमेंट जरूर करके जाए। थैंक यू सो मच।